मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम इन एजुकेशनल ग्रोथ चैनल। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज इस सेशन में हम सीखने वाले हैं ईबी बोर्ड क्लास 10th की पोइम फायर एंड आइस, और जिसकी रचना की है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। इस कविता में कवि कुछ भविष्यवाणी करता है दुनिया के अंत के बारे में, और कवि कहता है कि कुछ लोगों का मानना है कि इसका अंत यानी दुनिया का अंत फायर से होगा, और कुछ लोगों का कहना है कि आइस से होगा। तो इसमें कवि ने फायर को इच्छाओं से तुलना की है और आइस की घृणा से तुलना की है। अभी सबसे पहले हम इस पॉइंट को रिसाइट करेंगे, उसके बाद एक्सप्लेनेशन सीखेंगे, और फिर उसके बाद में डिफ़िकल्ट वर्ड की मीनिंग और प्रोनाउंसिएशन भी सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I am tested of desire, I hold with those who favor fire. But if it had perished twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. अब हम व्याख्या देखते हैं कि पहले स्टेंजा है some say the world will end in fire और some say in ice। तो कवि कहता है कि कुछ लोगों का कहना है या कुछ लोगों का मानना है कि इस दुनिया का अंत जो है वो आग से होगा, और कुछ लोगों का मानना है कि इस दुनिया का अंत बर्फ से होगा। According to the poet, fire stands for desire and ice stands for hate। आगे कवि कहता है From what I am tested of desire, I hold with those who favor fire। अब कवि कहता है कि मैंने बहुत अनुभव किया है इच्छाओं के बारे में, और मैं उनके पक्ष में या उनके साथ खड़ा हूँ जिनका मानना है कि दुनिया का अंत जो है वो फायर यानी इच्छाओं से होगा। इस तरीके से कवि कहता है कि कुछ लोगों का मानना है इस दुनिया का अंत जो है वो अग्नि यानी इच्छाओं से होगा, और कुछ लोगों का मानना है इसका अंत बर्फ यानी घृणा से होगा। कवि कहता है कि मैंने अनुभव किया है, और जो लोग अग्नि को दुनिया का अंत का कारण मानते हैं मैं उनके पक्ष में हूँ या उनके साथ खड़ा हूँ। नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। What if it had perished twice? I think I know enough of it। अब कवि कहता है कि इस स्टेंजा में कि दुनिया के अंत के लिए दोनों ही काफी हैं। I think I know enough of it कि मैं समझता हूँ और घृणा के बारे में काफी जानता भी हूँ। To say that for destruction ice is also great, और ये कहने के लिए पर्याप्त है या काफी है कि दुनिया के अंत के लिए बर्फ यानी हेट यानी घृणा भी काफी है, बहुत बड़ी चीज है। एंड वुड सफाइस, और ये दुनिया के अंत के लिए पर्याप्त है। सफाइस मीन्स होता है सफिशिएंट। तो इस तरीके से कहते हैं, कवि कहता है कि इस दुनिया का अंत जो है वो तीनों चीज़ों से होगा कि घृणा के बारे में बहुत समझता भी हूँ, जानता भी हूँ, और ये कहने के लिए या कहता हूँ कि दुनिया के अंत के लिए बर्फ यानी घृणा भी एक बहुत बड़ी चीज़ है,
और ये इसके अंत के लिए पर्याप्त है। इस तरीके से हमने व्याख्या सीखा। आगे हम डिफिकल्ट वर्ड के मीनिंग और प्रोनाउंसिएशन भी देखते हैं। फर्स्ट वर्ड है टेस्टेड। टेस्टेड मीन्स होता है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस मीन्स मतलब अनुभव करना। नेक्स्ट वर्ड है डिजायर। डिजायर मीन्स होता है विश। विश मीन्स इच्छाएं। होल्ड विथ, एग्री विथ, इसका मतलब हुआ कि सहमत होना। फेवर मीन्स टू सपोर्ट, इसका हिंदी मतलब होता है कि पक्ष में। पेरिस, पेरिस मीन्स होता है डाई यानी मरना। नेक्स्ट वर्ड है हेट। हेट मीन्स डिसलाइक, जिसको नापसंद करना या घृणा करना। नेक्स्ट वर्ड है डिस्ट्रक्शन, ग्रीट लॉस, कि बहुत बड़ा नुकसान हो जाना, या इसको हम हिंदी में विनाश कह सकते हैं। लास्ट वर्ड है सफाइस, मीन्स टू सफिशियंट। टू सफिशियंट मतलब पर्याप्त होना या काफ़ी होना। इस तरीके से हमने पोएम को रिसाइट करना सीखा, हिंदी में व्याख्या सीखी, डिफिकल्ट वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग सीखा। इस सेशन में इतना ही। अगले सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।